इशू जाली लाइसेंसों का जो मामला है, पाकिस्तानी पायलट्स पर अब एथोपिया ने भी जो है वो पाबंदियां लगा दी हैं। अब पाकिस्तानी पायलट्स एथोपिया में भी जो है वो एक मखसूस मामले से नबरदाजमा हुए बगैर उड़ान नहीं भर सकेंगे। सर, ये मतलब जाली लाइसेंस पर पायलट भर्ती किए गए, किसी न किसी ने तो किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए, सर कोई ना कोई जिम्मेदार तो है। आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे किसने जाली लाइसेंसों पर पायलट्स को भर्ती किया, जिसकी वजह से आज ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूरुल आरफीन साहब, पहले तो मेरे दोस्त बसरा साहब ने ये सारा मलबा जो है वो इस तरह गिराया है टेक्निकल नमूने पे, जिससे वो बरी जमा वो खुद भी नहीं है अगर उन अदवार में ये सारी चीजें हुई है, नंबर 1। और दूसरी बात कि अगर किसी इदारों के अंदर कोई गड़बड़ है भी सही, तो क्या उसका तरीकेकार ये था जो पीटीआई की हुकूमत ने अपनाया? मगर मैं पीटीआई के वजीरों पे क्या शिकवा करूं, इनके तो प्राइम मिनिस्टर जब दुनिया के जिस भी मुल्क में जाते थे वो वहां पर टर्की में जाए या यूएसए में जाए, वो अपने ही मुल्क के सियासतदानों और अपोजिशन की पार्टियों पे जो है वो तबसरा भी करते थे और उनके खिलाफ बातें करते थे। अब जिस पार्टी का हेड अपने ही मुल्क के इशूज पर बैनुल अक़वामी टूर पर, जहाँ पर एक एक मिनट जो है वो आपको इस इशूज पे बात करनी है, जिससे आप अपने रियासत की फलाही उमूर जो है चीजों पे बात करनी होती है, वहां पर ये लोकल इशूज पे बात करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, पीटीआई को इस मौक़िफ़ से बराबरा कहती है, ठीक है गड़बड़ हुई होगी, अब उसको आप ये कहें कि जी आपके दौर में सिर्फ ये आमरीतों के दौर में इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ है, ये वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस तरह पेश करते हैं जैसे पाकिस्तान आजादी 10 साल पहले हुआ, 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की और 5 साल जो है वो पीएमएलएन ने हुकूमत की। ये बात अगर बुनियादी तौर पर पीटीआई के रुकन करते तो चलो थोड़ी देर के लिए बात मान लेते। अब ये बात कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे बसरा साहब। बसरा साहब, आप 164 की स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप अगर दोनों अखबार में से एक वो दौर जिसमें आप खुद जो है आपकी पार्टी हुकूमत में रही, इन्हीं टास्क फोर्स के अंदर आप उनको डिफेंस करते रहे, इसलिए ये 164 अपने आप के ऊपर कर रहे हैं। और अगर गड़बड़ हुई तो उसका ये तरीकेकार नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को बिठा दें। पूरे सिस्टम को आपने जिस तरह बीआरटी में आपने अरबों रुपए के सिर्फ खड्डे लगाए और बाकी पैसा आपको चाहिए और खड्डे भरने के लिए बाद में बसें चलेंगी, देखा जाएगा। तो वो कौन सा महकमा है बसरा साहब, आप ये बता दें। टीआई हमने तबाह की, चलो बाकी आप बता दें कि 2 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत के दौर में ये एक महकमा है जिसमें रिफॉर्म्स भी आए और आइडियल है। और वो अगर आप पूछेंगे पाकिस्तानी कौन से चौराहों मार्केटों में अगर आपके कैमरा में लोगों लेके चले जाएं तो पाकिस्तान के अवाम ये एतबार कर लें कि जी जनाब ये जो एक महकमा है, ये जो डिपार्टमेंट है वो पीटीआई हुकूमत ने ठीक कर, सिवाय अभी कंस्ट्रक्शन के जहाँ पर सब्सिडी पहले आराम थी, अब वो हिलाल करार देके फतवा देके। सर थोड़ा सा तवक्कुफ में आपका जो नुक्ता है मैं उसका जवाब ले लूँ। जी बसरा साहब। नूर आरफीन, मैंने दामड़ा साहब की बात बड़े गौर से सुनी। पहली बात तो ये है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, ना मैं सिविल एविएशन का वजीर था, ना मैंने भर्तियां की थी, जिन्होंने की थी उनको टिकटकी पे चढ़ाएं। आप तो खुद इतराफ जुर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जुर्म किया। अगर शौकत बसरा दामड़ा साहब एक मिनट, दामड़ा साहब मुझे बात तो कर लेने दें। दामड़ा साहब मुझे बात तो, आपने बात कर ली ना, आपने ये कहा मैं हिस्सा था, इसका मतलब है कि अगर किसी ने पीपल्स पार्टी में करप्शन की है, लूटमार की है, जाली लाइसेंस को नौकरियां दी हैं, तो जिम्मेदार वो है जो उस पार्टी में शामिल था। ये क्या लॉजिक है भाई? जिसने की है वो भुगते, जिन्हें खादियां गाजरा टेडोना में पीड़। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं। अभी कहा चौधरी जाफर साहब ने, मैं पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, 90% लोगों की डिग्रीज वेरिफिकेशन होने के बाद बाहर के ममालिक में जा चुकी हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। उसकी वजह जाहिर है, जब इतना बड़ा इन लोगों ने अदारे को तबाह बर्बाद किया था, जिस तरह अभी जाफर इकबाल साहब कह रहे थे, वो कोई बात होती है कि दूसरे पे डाल देते हैं। भाई एयरफोर्स, क्या वजीर एयरफोर्स के थे? आप पिछले 5 साल में देख लें कि सिविल एविएशन के वजीर कौन थे। मेरा ख्याल है सरदार मेहताब अब्बासी साहब थे। उनके पिछले द्वार में देख लें, सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह की बात की आदमी। एक मिनट, सिविल एविएशन अंडर होती है
अंडर होती है उस वजीर के जी अंडर होती है। अच्छा साहब आपको पता है इस बात का, इतने बोले ना बने। अच्छा आगे सुने, आप आगे सुने। गुजारिश ये है अच्छा मुझे तो आप बता दें कि ये जो 52 लोगों के लाइसेंस हैं इनमें से कितने पिछले दौर में जारी हुए? सुने मुझे गुजारिश करने दे सर, मुझे गुजारिश आप बता दें ना कि 52 में से जो मशकूक हैं पिछले दौर में कितने जारी हुए? जरूरत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे एडमिशन होना चाहिए और ये बड़ा दिल करके कहें। अब जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में कहा कि हाँ हम दोनों पार्टियों से गलती हुई, हमने लोगों बताइए कि अगर भर्ती भी आपके दौर में हो, वजीर भी आपके हो, तो इसके बावजूद कि वो मैं ख्वाजा आसिम का फिक्रा कहूंगा कोई शर्म होती है? सर थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा, ये मामला आगे बढ़ जाएगा। सर बसरा साहब थोड़ा सा हया आनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास दानिशमंदी नहीं, ख्वाजा आसिम साहब ने कहा मैंने आपकी बात ही नहीं की यार, मामला फहमी नहीं, आप दिल पे क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास मामला फहमी नहीं, ख्वाजा आसिम जब आप 52 अफराद है, जब आप चंद अफराद की वजह से में पूरे इदारे को तबाही के धाने पे खड़ा कर दें तो शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, जाफर सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। बसरा साहब सर, जब उनको आप जाली लाइसेंस वालों को भर्ती करेंगे और वो जहाजों को क्रैश कराएंगे, तो आप बताएं ना, तो फिर जिम्मेदारी किस पर होगी? शौकत बसरा साहब, मैंने सवाल उठाया है, आप उन 52 आप लिस्ट जारी करें 52 अफराद की कि उनको कब कब लाइसेंस मिले, सामने आ जाएगी। फिर आप ये भी बताएं कि जो कराची हादसा हुआ क्या उन 52 अफराद में उस पायलट का नाम शामिल है? दुरुस्त है, पॉइंट नोटेड। शौकत बसरा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, यहाँ वक्त सर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना भी बाकी है। नाज़रीन दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे हलीम आदिल शेख साहब, नूरुल हक कादरी साहब के ख़िलाफ़ वो जो मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के हवाले से नैब ने तहक़ीक़ात अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज़ करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब एक और ख़बर बता रही है कि नैब को ग़ुलाम सरवर ख़ान वफ़ाक़ी वज़ीर बराए हवाबाज़ी के एहसासों की तफसीलात भी मौसूल हुई हैं। जाँच पड़ताल का अमल जारी है। सर ये मुझे बताइएगा, ये हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से खबर आई है, इस पर उनका स्टांस मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। सर ये फूलन देवी कौन है जिसकी जानिब इशारा है? सुल्ताना डाकू तो मैं समझ गया। दूसरी बात इनकी वजाहत दी है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, ये मेरे सर के कई फुट ऊपर से गुजर गई ये वजाहत। इन्होंने कहा है कि जब से हुकूमत सिंध को हलीम आदिल शेख ने एक्सपोज करना शुरू किया है उस वक्त से हुकूमत सिंध उनकी दुश्मन बनी हुई है। सर व्हाट इज़ द कनेक्शन इन बिटवीन? ये नैब जो है उसका सिंध हुकूमत से क्या लेना देना? क्या नैब वफाकी इदारा नहीं है? ज़रा कन्फ्यूजन मेरी दूर फरमाइए। और दूसरा ये फूलन देवी कौन है, ज़रा अगर आप ये बता सकें फिर मैं आपका मशकूर होऊंगा और फिर मैं शुक्रिया के साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाऊंगा रहनुमाई के लिए। नूरुल आरिफीन, पहली बात तो नैब के इदारे की बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और ये वही इदारा है जो स्टार्ट में मुशर्रफ ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया था, इसमें कतई दो राय नहीं है। उसके बाद ये दोनों पार्टियाँ जो मेरे भाई बैठे हैं, इन दोनों पार्टियों की हुकूमत रही। 2008 में पीपल्स पार्टी की, 2013 में नून लीग की। इन्होंने इसमें बल्कि अपने चेयरमैन लगाते रहे, इसमें तब्दीलियां करते रहे। अगर ये नैब इंडिपेंडेंट इदारा नहीं था फिर इनसे पूछें कि चेयरमैन नैब आज भी जो बैठे हुए इन्हीं के लगाए हुए हैं। और दूसरी बात, जो बात कही है फूलन देवी वाली, इसको मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनका इशारा किसकी तरफ है, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे, बजाय इसके कि आप पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना। हाँ, अगर आपके पास मवाद है तो आप सीने पे हाथ मार के कहें कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ मीडिया में भी, चेयरमैन नैब के पास भी और अदालतों के सामने भी। और उसमें वो कहें कि मुझे अगर नैब जो है फलां अफसर पे एतमाद नहीं है, तो मैं अगर क्लियर हूँ
तो मैं सबसे पहले चेयरमैन नैब से ये कहूँगा कि आइए मेरे खिलाफ GIT बनाइए GIT जिस तरह पनामा में बनी थी। उस वक्त तो कहा गया कि जी पनामा की GIT जो बनी थी वो व्हाट्सएप पे बनी थी। और भाई अगर एक GIT जब उसको प्रोब करेगी तो फिर तो कोई शक बाकी नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल कहता है हलीम आदिल शेख हों, जाफ़र इकबाल साहब हों, मैं हूँ, कोई और हो, हम सबको अगर कानून के सामने पेश होना पड़े तो हमें अपने आप को कानून के सामने पेश करना राइट सर, गॉट योर आंसर चौधरी जाफर इकबाल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।